प्यार वो फीलिंग है जो हम किसी दूसरे के लिए बहुत डीपली फील करते हैं और इस वजह से हम उनमें खुद को देख पाते हैं और खुद में उनको। प्यार एक बाउंड्री डिसॉल्व करने की दवाई है जो हमें हमारी सेल्फिश डिजायर्स को भुला देती है। लेकिन बहुत बार लव के साथ अटैचमेंट को भी जोड़ा जाता है और इन्हें सेम चीज को डिफाइन करने के लिए यूज करा जाता है। बट लव और अटैचमेंट एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। प्यार के साथ एक फ्रीडम जुड़ी हुई होती है जबकि अटैचमेंट अकेले रहने का डर होता है और वो एक इंसान की खुद की इनसफिशिएंट और इनकम्प्लीट फील करने की जगह से आ रहा होता है। लव सेल्फलेस होता है और अटैचमेंट सेल्फिश। इन दोनों चीजों का एक सेम जगह पर प्रेजेंट होना भी पॉसिबल है, लेकिन जब ये दोनों चीजें सेपरेटली एग्जिस्ट करती हैं तब उन केसेस के लिए हमें इन डिफरेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार भी करती है और उसके साथ अटैच्ड भी होती है, जिससे वो अपने बच्चे के बिना इनकम्प्लीट फील करती है। लेकिन जब एक एडल्ट अपने हस्बैंड वाइफ या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से अटैच होता है और वो अपनी इस अटैचमेंट को ही प्यार समझ रहा होता है, तब वहां दोनों पार्टीज ही सफर करती हैं। प्यार का मतलब है कि आप एक जगह पर हो ही नहीं, बस वो दूसरा इंसान ही है जो आपके लिए मैटर करता है और आप हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हो जिससे आप उन्हें ये फीलिंग कम्युनिकेट कर सको और उन्हें लव्ड फील करा सको। क्योंकि असली प्यार में आप ये चीज हमेशा फील करोगे कि आपको बस किसी का फिजिकल साथ या इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं बल्कि आपको प्यार मिलता है और वो आपके रिलेशनशिप को डीप और मजबूत रखता है। प्यार में आप ना तो कोई हिसाब रखते हो कि आपने दूसरे के लिए कितना करा या फिर दूसरे ने आपके लिए, और ना ही आप एक दूसरे की खुशी में कोई बाधा डालते हो। दूसरे इंसान की ग्रोथ में ही आपकी खुशी है। आप अपने ट्रू सेल्फ को छुपाने के बजाय इस चीज को प्रायोरिटाइज करते हो कि आप एक दूसरे के साथ जितना ट्रांसपेरेंट हो सकते हो उतना ट्रांसपेरेंट हो। ऐसे रिलेशनशिप में दोनों लोगों की ग्रोथ होती है और आप दोनों साथ में बेहतर इंसान और एक बेहतर कपल बन पाते हो। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम सिर्फ अटैचमेंट को देखें तो वहाँ एक दूसरे के बीच की बाउंड्रीज डिसॉल्व नहीं होती बल्कि वहाँ अलग ही रूल्स होते हैं। हमने अपने हाउ टू गेट ओवर समवन वाले एपिसोड में एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था जो है पार्टिसिपेशन मिस्टेक। इसका मतलब जब एक इंसान अपने बचपन में मिले ट्रॉमास की वजह से इनकम्प्लीट होता है, उसकी एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होती हैं और वो इंटरनली होल फील करने के बजाय अपनी होलनेस आउटसोर्स कर रहा होता है और अपने खुद के रिजेक्टेड हिस्सों को बाहर दूसरे लोगों में ढूंढ रहा होता है। ऐसा इंसान कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता और ना ही वो किसी से सच्चा प्यार कर सकता है। क्योंकि जैसे ही आप किसी इंसान में अपना मतलब ढूंढने लग गए कि अब वो आकर आपको होल फील कराएगा बजाय आप खुद अपने ऊपर काम करने के, वैसे ही आप ट्रांजैक्शनल माइंडसेट में आ जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक इंसान को बचपन में शैतानी करने, चीजें बिखेरने या फिर बस मस्ती करने के लिए डांटा जाता था तो ये चीज उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि मस्ती करना गलत है। लेकिन अपनी पर्सनालिटी के इस हिस्से को दबाने के बाद वो अपने इसी हिस्से को दूसरे लोगों में ढूंढता है और ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करता है या फिर ऐसे लोगों को अपना पार्टनर बनाता है जो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मस्ती, शैतानी या मजा करते हैं। ये ही होता है पार्टिसिपेशन मिस्टेक। और इसी तरह से दूसरों में खुद के मिसिंग पार्ट्स को ढूंढने से हम ब्रेकअप के बाद भी ना तो मूव ऑन कर पाते हैं और जब हम उनके साथ होते हैं तब भी उन्हें पूरी तरह से प्यार नहीं कर पाते। इस डिफरेंस को ढंग से समझो। प्यार में हम दूसरे इंसान में खुद को एज अ होल देखते हैं जबकि अटैचमेंट में हम बस उनमें अपनी पर्सनालिटी के मिसिंग पार्ट्स को देखते हैं। असली प्यार दो होल लोगों के बीच में होता है जबकि अटैचमेंट घायल और बीमार लोगों में जिन्होंने कभी भी अपने ट्रॉमास को हील नहीं करा होता। जब भी आपको एक इंसान की मौजूदगी ही प्यार और खुशी से भर देती है और आपकी टाइम की परसेप्शन स्लो होने लग जाती है या एकदम गायब ही हो जाती है, आप अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी कमियों और इवन उनकी कमियों को भी भूल जाते हो, वो होता है असली प्यार जहां दो इंसानों से ज्यादा प्यार मौजूद होता है। लेकिन अटैचमेंट में आप हर समय यही सोच रहे होते हो कि आपका पार्टनर आपको किस नजर से देख रहा है, क्या वो आपकी अभी भी केयर करता है या नहीं, आप कैसे उनसे अपना मतलब निकलवा सकते हो, वो किन लोगों से बात करते हैं एंड सो ऑन। प्यार आपको लिमिटेड होकर भी लिमिटलेस फील कराता है और अटैचमेंट आपको एक ही जगह पर बाउंड्रीज के बीच में रख देती है। प्यार को बायोलॉजिकल टर्म्स में डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है और इसका एक क्लियर एवोल्यूशनरी पर्पस किसी साइंटिस्ट को नहीं पता। लेकिन अटैचमेंट को बस कुछ हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल्स की इंटरेक्शन की तरह देखा जाता है जिसका एवोल्यूशनरी पर्पस या तो अपने जीन्स को अगली जनरेशन में पहुंचाना होता है या फिर बस उस चीज या इंसान को अपने पास रखना खुद के बारे में अच्छा फील करने के लिए। प्यार में हम किसी के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि वो इंसान भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही करेगा। लेकिन अटैचमेंट में हमारी ही जान दूसरे में अटकी होती है और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें जस्ट बिकॉज हमने अपने मिसिंग हिस्से उन्हें दे दिए हैं। जिस भी रिलेशनशिप में प्यार ही मौजूद नहीं होता वहां सिर्फ सौदा और एक्सपेक्टेशंस चलती हैं। और जैसा कि हिंदू मंक स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि जैसे ही आप किसी चीज से अटैच्ड हो जाते हो वैसे ही आप अपने आप को खो देते हो और आप खुद के मालिक नहीं बल्कि एक गुलाम बन जाते हो।